हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग में। तो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग फाउंडेशन बैच की क्लास थर्ड, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिजिट सीरीज, जो कि क्या है सामने लिखा हुआ है। लेकिन इसको पढ़ स्टार्ट करने से पहले पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इसके पहले कौन कौन सी क्लासें कर ली हैं। अभी तक हमने दो क्लासेस की है। कौन सी? एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के का बेसिक डिस्कशन, जिसमें हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या दो इंपॉर्टेंट वर्ड, एक सीरीज के 5 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन में उस शब्द का उपयोग हो रहा था। कौन से वो दो शब्द? प्रिसीडेड एंड फॉलोड। क्या होता है प्रिसीडेड? मतलब ये मान लो हमारा एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट है, या इस मान लो इससे हमको क्या बताना है, प्रिसीडेड। मान लो ये है, इससे प्रिसीडेड क्या हो जाएगा, जो इससे जस्ट पहले होगा। जो इससे जस्ट पहले या ठीक पहले होगा वो क्या होगा, प्रेसिडेंट। जो इससे ठीक बाद होगा या ठीक राइट में होगा वो क्या हो जाएगा, फॉलोड। क्या हो जाएगा, फॉलोड। जस्ट लेफ्ट या इमीडिएट लेफ्ट मतलब प्रिसीडेड, और इमीडिएट राइट मतलब फॉलोड। उसके बाद हमने डायरेक्शन रूल पढ़े कि अगर सेम डायरेक्शन है तो क्या करना है, माइनस। जैसे लेफ्ट से हमको लेफ्ट में जाना है तो क्या होगा, माइनस होगा। और राइट से राइट में जाना है तो क्या होगा, माइनस होगा। राइट से लेफ्ट में जाना है तो क्या होगा, प्लस होगा। और लेफ्ट से राइट में जाना है तो क्या होगा, प्लस होगा। मतलब सेम डायरेक्शन माइनस, अपोजिट डायरेक्शन प्लस। ये हमने क्या किया था, बेसिक डिस्कशन में अच्छी तरह से सीखा था कि ऐसा क्यों करते हैं। उसके आगे हमने अगली क्लास में क्या किया, दूसरी क्लास 2 में क्या किया, लेटर सीरीज। टाइप 1 से लेटर सीरीज हमने किया कि टाइप ऑफ क्वेश्चन में से पहला टाइप क्या होता है, लेटर सीरीज। और लेटर सीरीज को हमने कंप्लीट कर लिया था। लेटर सीरीज में क्या था, हमको एक सीरीज मिल रही थी जिसमें क्या थे, केवल लेटर्स से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी, केवल लेटर से बनी हुई थी। कौन से लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट लेटर से बनी हुई हमको सीरीज एक मिलती थी, ठीक ना। लेकिन ये हमारी क्या है, डिजिट सीरीज है। क्या है, डिजिट सीरीज। ये सीरीज हमसे हमको किस में मिलेगी, केवल नंबर्स में। किस में, केवल नंबर्स में दिखेगी। 1 2 3, ये वाले नंबर्स में हमको ये सीरीज दिखेगी। 2 से 9 तक के हमारे क्या होंगे, नंबर्स यूज हो रहे होंगे। तो आगे चलते हैं, इस टॉपिक पे अच्छे से बात करते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या है, या क्वेश्चन इसके कैसे कैसे बनते हैं, उस सब पे डिस्कस करते हैं, या उस सब को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुल्ली एंड आंसर द गिवन। मतलब जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके क्या करना है, हमको आंसर अच्छी तरह से बताना है। किसके थ्रू, सीरीज को देखते हुए। तो ये रही हमारी क्या, पहली सीरीज, जिसको हम क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे और इसका पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या बोला, बोला हुआ है, हाउ मेनी नाइन्स आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट। एबव अरेंजमेंट मतलब ऊपर दी हुई सीरीज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ऊपर दी हुई सीरीज की। ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीडेड। इमीडिएट प्रीसीडेड अभी मतलब हमने बताया था क्या, इमीडिएट प्रीसीडेड का मतलब ठीक पहले, बाई एन इवन नंबर, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई ए ऑड नंबर। मतलब ठीक पहले क्या है, इवन नंबर, ठीक बाद क्या है, ऑड नंबर। क्या बोला है, फॉलोड। तो ये क्या बोला है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक 9 है, जो हमारी सीरीज में 9 है। ऐसे कितने 9 है जिनके ठीक पहले क्या है, एक इवन नंबर है, और ठीक बाद क्या है, ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है। कौन कौन से है, ऑड नंबर्स है। अब हिंदी में देख लेंगे क्या बोला, उपयुक्त व्यवस्था मतलब ऊपर सीरीज की बात कर रहा है। ऐसे कितने 9 है जिनके ठीक पहले पहले एक सम संख्या, देखो ठीक पहले इवन नंबर, और ठीक बाद एक विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। क्या यही बात कर रहा है, हाँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीरीज में सारे 9 को क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। क्या करेंगे, टिक कर लेते हैं। कर लिया। अब हमको क्या पता है, इवन कौन से होते हैं। इवन हमारे क्या क्या होते हैं, 0 2 4 6 एंड 8। और ऑड कौन कौन से होते हैं,
ऑड कौन से होते हैं? 1, 3, 5 एंड 7 एंड 9। क्या हमारे ऑड यहाँ पे यही मिलेंगे? और इवन कौन से मिलेंगे? ए मिलेंगे। ये पांच हमारे इवन ए देखने को मिलेंगे, और ये क्या मिलेंगे? ऑड देखने को मिलेंगे। कि इसके अलावा बहुत सारे ऑड और इवन होते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं होगी, क्योंकि हमको यहाँ पे जो है इंडिविजुअल डिजिट की बात हो रही है। और डिजिट में क्या होते हैं? केवल 9 तक की ही संख्याएं होती हैं। उसके बाद क्या होता है? डबल डिजिट में हो जाती है। जैसे 10th लिखा है तो 1 और 0 से मिलके बना होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? केवल डिजिट में हमको यही ऑड नंबर, इतने ही इवन नंबर होते हैं पांच, और पांच ही क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे? अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे या अपनी सीरीज पे। सीरीज में क्या पहला 9 हमको दिखा। इसके पहले क्या है? इसके पहले क्या है? क्या इवन नंबर है? बिल्कुल, ये इवन है। क्या इसके बाद ऑड है? ऑड है। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब ये 9 के पहले क्या है? ऑड है। क्या पहले हमको ऑड चाहिए था? देखो, नहीं चाहिए था, पहले इवन चाहिए ना। तो ये ऑड मिल गया, तो ये क्या फॉलो करेगा? नहीं करेगा। अब 9, क्या इसके पहले क्या है? ऑड है। क्या है? ऑड। क्या ये फॉलो करेगा तब? नहीं करेगा। अब ये 9, इसके पहले क्या है? इवन है। और बाद में क्या है? इवन है। क्या ये फॉलो करेगा? नहीं करेगा। ए 9, इसके पहले क्या है? इवन है। और इसके बाद क्या है? ऑड है। क्या ये फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको भी गिन लेंगे। अगला क्या है? अगला क्या है? 9, इसके पहले क्या है? इवन है। और इसके बाद क्या है? इवन है। क्या दोनों इवन है तो फॉलो करेगा? नहीं, कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। अगला 9, इसके पहले इवन, और इवन, और इसके बाद ऑड। क्या फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ए 9 है, इसके पहले क्या है? ऑड है। क्या है? ऑड। और इसके बाद क्या है? इवन। क्या हमको ऐसा बोला था? हमको इस तरफ इवन चाहिए ना, तो ये क्या फॉलो करेगा? नहीं करेगा। इसके पहले इवन, इसके बाद ऑड। ये क्या ऑड है? तो ये फॉलो कर रहा है ना? बिल्कुल कर रहा है। कितने 9 फॉलो कर रहे हैं? 1, 2, 3 और ये 4। मतलब 4 ऐसे 9 है। कितने? 4 ऐसे 9 है जिनके ठीक पहले क्या है? इवन है। और ठीक बाद क्या है? ऑड है। कितने 9 है? 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। तो आप ये समझ गए कैसे हम निकाले? हाँ, ये अप्रोच हमको कहाँ पे लगानी है? घर पे। अगर हम एग्जाम में कर रहे होंगे तो इसको किस तरह से करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले सीरीज को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, ठीक ना? हाँ, क्या बोला था? कि ऐसे कितने 9 है? क्या है? 9 जिनके ठीक पहले क्या है? इवन, और ठीक बाद क्या है? ऑड है। क्या है? ऑड। सीधा देखेंगे यहाँ पे 9 है। 9 के पहले इवन दिख रहा है, बाद ऑड एक दिख जाएगा। क्या इसके पहले इवन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसके पहले इवन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इस 9 के पहले इवन है? हाँ है। और बाद में ऑड है? नहीं है, इवन है। तो इसके इस 9 के पहले इवन, इसके बाद ऑड, तो इसको भी गिन लेंगे। ए 9, 9 के पहले इवन क्या हो है? हाँ। 9 के बाद ऑड है? नहीं, इवन है। गलत। ए 9, इसके पहले इवन है। इसके बाद ऑड है? ऑड है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गिन लेंगे। ए 9, इसके पहले क्या इवन है? नहीं, तो ये नहीं गिना कहा जाएगा। ए 9, इसके पहले इवन है? बिल्कुल है। इसके बाद ऑड है? ऑड है। तो ये क्या होगा? गिन लेंगे। कितने हमारे 9 आ गए? 1, 2, 3 और कितने हो गए? 9, 4 हमारे हो गए। ठीक ना? तो हमारा आंसर कितना हो गया? 4 हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज सेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ द 10th नंबर फ्रॉम द राइट इंड? किस इंड से बोला है? राइट इंड से। तो यहाँ पे पहले टिक लगा लेंगे कि हमको किस तरफ से गिनना है? राइट साइड से। किस तरफ से गिनना है? राइट साइड से। हमने बोला था जिस जिस डायरेक्शन के साथ इंड लगाओ या छोर लगाओ, वहीं से हम क्या कर देते हैं? सीरीज की को गिनना स्टार्ट
करते हैं। ये हमने पहली क्लास में अच्छी तरह से समझ लिया था, क्वेश्चन के साथ कर लिया था, ठीक ना। तो इसमें क्या बोला था, राइट इंड, तो राइट इंड से बोला था तो हमने राइट तरफ क्या लगा लिया, टिक लगा लिया, या राइट इंड लिख लिया, या राइट यहाँ पे लिख लेंगे, पता चल जाएगा किस इंड से हमको जाना है। अब देखो क्या बात कर रहा था, राइट, तो राइट की लिख लिए। और यहाँ पे क्या बात कर रहा था, दूसरा डायरेक्शन, हमेशा क्या होगा, दो डायरेक्शन मिलते हैं। तो दो डायरेक्शन, हमारा पहला डायरेक्शन क्या हो गया, क्या हो गया, राइट हो गया, दूसरा डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट। क्या राइट और लेफ्ट दोनों अलग अलग डायरेक्शन है, जब अलग अलग डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला था, 10th छोर से फिर 10वें अंक के बाएं सातवां, क्या यहाँ भी पहले हमको दायां छोर बोला था, फिर क्या बोला था, बाएं, दाएं से बाएं, मतलब पहले दायां मतलब राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होंगे तो कितना है, राइट साइड कितना जाना था, 10th, और लेफ्ट साइड 7, टोटल कितना हो गया, 17। क्या करेंगे, तीन तीन के पेयर में गिनेंगे ना सीरीज को। तीन तीन के पेयर में क्यों गिनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे सीरीज में से कुछ भी हटा नहीं है, हमको लगातार सीरीज को गिनना है। तो हम क्या करेंगे, तीन तीन के पेयर में गिनेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 3, 6, 9, 12, 9 नंबर पे हमारा 17 नंबर है हमारा, वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करिए ध्यान से। अब देखिए जो हम अभी तक दो क्वेश्चन करें, ये दोनों क्वेश्चन को हमने पिछली क्लास में कम से कम इस तरह के चार चार पांच पांच क्वेश्चन कर चुके हैं। इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा उन क्वेश्चनों को क्या कर रहे हैं, आराम से कर पा रहे हैं, या हमको उतना बेसिक में नहीं जाना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे ही हम 5 से 6 क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, पिछली क्लास में या प्रीवियस क्लास में कर रखे हैं। इसलिए जिन्होंने इसका अप्रोच नहीं सीखा, या जिसने इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए, वो क्या करे, पहले पहली क्लास जाके देखे। पहली क्लास हमने क्या ली थी, लेटर सीरीज, और लेटर सीरीज में भी हम ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे थे, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक ना। अब चलते हैं आगे, क्या बोला है, बाएं छोर से पांचवा, लेफ्ट साइड, बाएं छोर से पांचवा, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर विच विच आर फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड फिफ्थ फ्रॉम द राइटिंग। बोल रहा है सम बताना है, किसका सम, मतलब क्या बताना है, जोड़ना है, जोड़ करना है, सम बताना है, सम ऑफ नंबर, किन नंबरों का, लेफ्ट से फिफ्थ और राइट से फिफ्थ, मतलब दोनों तरफ से हमको गिनना है, कौन सा, पांचवी संख्या गिननी है, और उसका क्या बता देना है, सम बता देना है। देखो ये बोला ना, बाएं छोर से पांचवा, दाएं छोर से पांचवें, पांचवें के स्थान पे आने वाले अंकों का योग। तो हम क्या करेंगे, सीरीज पे सबसे पहले चलेंगे, किस पे चलेंगे, सीरीज पे। ये रही हमारी सीरीज। अब सीरीज को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। अब क्या रहा, अब हम देखते हैं, पांचवा अंक को गिनना था लेफ्ट साइड से, 3, 4 और 5, 5 नंबर पे क्या आ गया, 8। इधर 3, 4, 5, 5 पे क्या आ गया, 8। तो इन दोनों का क्या करना था, सम। तो 8 और 7 का सम कितना होता है, 15 होता है, या 15 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 50, ठीक ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ इफ ऑल द 7 आर रिमूव, मतलब ऑल द 7 जितने भी इस सीरीज में क्या है, 7 हैं, उनको हटा दिया जाए, या हटा देने को बोल रहा है। तो उसके आगे क्या बोला है, रिमूव फ्रॉम द सीरीज, सीरीज से हटाने को बोला। विच नंबर विल बी एट फ्रॉम द लेफ्ट इंड, किस किस इंड से हमको आठवां निकालना है, लेफ्ट इंड, किस इंड से, लेफ्ट वाले से। हिंदी में क्या बोला, श्रृंखला में सभी 7 को हटा दिया जाए, किसको हटा दिया जाए, 7 को हटा दिया जाए, तो बाएं छोर से आठवां अंक कौन होगा। अब 7 हटा दो सबको, 7 हटाए, 7 हटाए, 7 हटाए, और 7 हटाए। क्या हमको पूरे 7 को हटाने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि हम यहाँ तक लगभग 10 हमारे हो जाएंगे, मतलब 8 हमको निकालना है, 8 10 यहाँ तक हो जाएंगे, हमारे नंबर से मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, आगे बिना हटाए यहाँ से गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6
सेवन, एट। एट नंबर हमको निकालना था, एट नंबर पे क्या आ गया, आठ। देखिए, आठ हमारा आंसर हो गया। तो ये सारे दिमाग आपको चलना चाहिए कि हमको क्या करें कि हमारा एग्जाम में क्या वो टाइम कम लगे या जल्दी हो जाए। हम करना चाहते तो क्या करते, आगे के भी सेवन को हटा सकते थे ना। लेकिन क्या टाइम जाता, 2 ही सेकंड जाता, लेकिन खर्च हो रहा था ना। खर्च हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो हम क्या किए, हम शॉर्ट कर लिए कि यहाँ तक जब गए तो हम हमारे दिमाग में आ गया कि हाँ हमके बहुत सारे नंबर्स ऐसे मिल गए हैं जो इस सेवन के पहले हैं। तो इस सेवन के पहले हैं तो बस यहीं पे रोक देते हैं, इसके पहले हम पहले गिन लेते हैं। तो हमने गिन लिया और हमारा क्या आ गया, आंसर एट आ गया। लेकिन ये तो रहेगा आपके घर पे समझने का तरीका। अभी देखो, शॉर्ट में शॉर्ट बना था, लेकिन अगर हमको एग्जाम में करना होगा, क्या हम सेवंथ को हटाने बैठेंगे, क्या काटोगे, क्या वहां पे स्क्रीन पे काटने का ऑप्शन होता है क्या, नहीं होता। स्क्रीन पे क्या आप ऐसे पेन लेके जाओगे, क्या कट करोगे तो फिर जाके गिनोगे, नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, देखिए, जब भी ऐसी कुछ सीरीज आपकी या ट्यूशन पूछे तो क्या करना है, दिमाग में सेवन हटाना है, क्या हटाना है, सेवन हटाना है। तो दिमाग में इसको फीड कर लो, सेवन हटाना है, तो सेवन को छोड़ के बाकी सारे, जैसे ही आपके दिमाग में हो जाएगा ना कि सेवन को हटाना है, तो आपके दिमाग में क्या होगा, सेवन को वो हटा देगा, दिमाग खुद ही हटा देगा। थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, कंसंट्रेट करोगे, कहीं दिमाग इधर उधर नहीं है, तो आपका 100% सेवन नहीं दिखेगा, ठीक ना, या मतलब दिखेगा, लेकिन आप उसको ना के बराबर मान के ही चलोगे। जैसे हमारी सीरीज थी लेटर सीरीज, तो हम उसमें वावेल ढूंढ रहे थे कि हमारी नजर कॉन्सोनेंट पे जा रही थी, लेकिन हम क्या, दिमाग दिमाग कहाँ पे था, वावेल ढूंढने में। तो हम सीधा किस पे जाके रुकते थे, वावेल पे रुकते थे। इसी तरह से जब हमको सेवंथ पता है कि सेवंथ नहीं गिनना, तो हमारा दिमाग सेवंथ पे नहीं रुकेगा, सीधा उन लेटर्स पे रुकेगा या उन नंबर पे रुकेगा जो सेवंथ नहीं है। तो क्या होगा, गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 नंबर पे क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है, दी गई दी गई हमने क्या बात की थी कि हम हर एक सीरीज के 5वें क्वेश्चन को हम किससे कर रहे होंगे, हिंदी में कर रहे होंगे या हिंदी वाले से कर रहे होंगे। दी गई श्रृंखला में किस अंक की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हुई है। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब जो बार बार आया है, जो सबसे ज्यादा बार आया है उसको क्या करना है, हमको बताना है, सीरीज में जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो चलते हैं सीरीज पे। अब पहले ऑब्जर्व करो, कौन कौन से लेटर है जो सबसे ज्यादा हमको देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे तीन ऐसे लेटर देखने को मिल रहे हैं, तीन ऐसे डिजिट देखने को मिल रहे हैं जो ज्यादा है। कौन कौन से, सेवन अब मुझे ज्यादा दिख रहा है, एट ज्यादा दिख रहा है, नाइन दिख रहा है और सिक्स दिख रहा है। क्या फोर हमको कहीं पे बहुत ज्यादा दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं तीन के गिनेंगे, इन तीन के लेटर गिनेंगे। तो सबसे पहले सिक्स को गिन लेते हैं, कितने सिक्स है, वन, वन ही है, टू, थ्री एंड बस थ्री, सिक्स। अब यहां पे उसको लिख देते, सिक्स कितनी बार, थ्री, ठीक ना। आगे सेवन को गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेवन कितनी बार आया, एट टाइम, कितनी बार, एट टाइम। अब इसको हटाते हैं थोड़ा सा। अब एट पे चलते हैं, एट हमारा कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। एट कितनी बार आया, सेवन्थ। और नाइन को गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और नाइन। नाइन कितनी बार आया, नाइन टाइम, कितनी बार आया, नाइन टाइम। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, नाइन, क्योंकि ये नाइन टाइम आया है। और एट टाइम इसके बाद कौन आया, सेवन। लेकिन सबसे कम कौन आया है, सिक्स। अगर बोलता सबसे ज्यादा कौन आया, नाइन, लेकिन सबसे कम
6 नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ फोर्थ भी देखो एक बार आया है, तो सबसे कम हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ, और सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, 9। तो हमसे इस सीरीज में क्या पूछा था, सबसे ज्यादा बार कौन से अंक आया हुआ है, या कौन सी डिजिट आई हुई है, तो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, क्या हो जाएगा, 9th हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज पे। किस सीरीज पे, नेक्स्ट वाली सीरीज पे। क्या करोगे आप यहां से अगर आंसर मिलाना चाहो तो मिला सकते हो, ठीक ना। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन या अगली सीरीज हमारी आपके सामने रही, सीरीज 2। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी सच जीरो, मतलब जीरो आर देयर इन द सीरीज which are immediately preceded मतलब ठीक पहले, by a odd number and immediately followed का मतलब ठीक बाद, by an even number, मतलब क्या बोला है, कितने जीरो हैं, क्या है, जीरो, जिनके ठीक पहले क्या है, ऑड नंबर है, क्या है, ऑड है, और जिनके ठीक बाद क्या है, इवन नंबर, क्या है, इवन नंबर। देखो यही बोला था ना, क्या बोला था, दिस इमीडिएट प्रिसीडेड बाई एन ऑड नंबर, इमीडिएट प्रिसीडेड मतलब ठीक पहले, तो ठीक पहले क्या हो जाएगा, ऑड, और फॉलोड बोला है एन इवन नंबर, तो फॉलोड किस क्या आ जाएगा, बाद, जिसके बाद क्या है, इवन नंबर है। देखो हिंदी में क्या बोल रहा है, श्रृंखला में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या, ठीक पहले क्या हो गया, विषम संख्या, और ठीक बाद सम संख्या, ठीक बाद सम संख्या। तो क्या करेंगे, क्या इस सीरीज में हम आड इवन देखने बैठेंगे, क्या देखेंगे आप बताओ अपने दिमाग से। ऑड इवन तो नहीं देखेंगे ना, हम क्या देखेंगे, जीरो। क्या यहाँ पे जीरो हमको दिख रहा है, और यहाँ पे जीरो दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे 4 जीरो हमको दिख रहे हैं, हम क्या करेंगे, अब यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे, क्या इसके पहले ऑड है, इसके बाद ऑड है, ऑड है, इवन हमको क्या चाहिए था, इवन चाहिए था, तो दोनों ऑड हैं, तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पे इसके पहले ऑड है, इसके बाद इवन है, क्या है, इवन, तो ये हमारा हो जाएगा, कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। कौन कौन से ऐसे हैं जो कंडीशन फुल कर रहे हैं, उन्हीं को हमको क्या करना है, गिन लेना है। इसके पहले ऑड, इसके बाद इवन, ये भी कंडीशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। यहाँ पे इसके पहले इवन, क्या हमको इवन चाहिए था पहले, नहीं, तो हमारे आंसर कितना बन गया, 2। कितने बन गए, 2 हमारे ऐसे बन जाएंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस सीरीज के अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एवरी अल्टरनेट नंबर स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट इन इज रिमूव्ड, मतलब क्या बोल रहा है, मतलब इस सीरीज में की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इस सीरीज में बोल रहा है कि अगर लेफ्ट एंड से हम दूसरा, मतलब पहला की छोड़ के दूसरे नंबर्स से हर अल्टरनेट, मतलब हर एक नंबर्स को छोड़ के, मतलब जैसे मान लो 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, और 5 लिखा है, तो हमको क्या करना है, लेफ्ट से दूसरे दूसरे संख्या को गिनना है, और यहां से हर अल्टरनेट, मतलब एक को छोड़ के, एक को छोड़ के हर अल्टरनेट वाले को क्या करना है, रिमूव कर देना। जैसे इसने एग्जाम्पल क्या दिया, 875, तो 875 देखो आपके अल्टरनेट पे आ रहे होंगे, देखो अगर इसको हम क्लीन करें, देखना समझने की कोशिश करना है इसको, तो आप ध्यान से, क्या बोल रहा है, देखो लेफ्ट साइड से हमको दूसरा पहले लेना था, दूसरा लिया, अब यहां से हर अल्टरनेट वाले को 7 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर क्या आ गया, 5 आ गया, तो 8 7 5 5, क्या यही संख्या लिखी हुई थी, यही संख्या लिखी हुई है ना। तो क्या अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, मतलब एक को छोड़ते हुए चलेंगे, बीच में एक का गैप होगा, और कहां से गिनना था, सेकेंड नंबर से, किस तरफ के, लेफ्ट साइड से। ये देखो हिंदी में भी क्या बोला है, यदि बाएं से दूसरे अंक, बाएं से दूसरे अंक से शुरू करते हुए, बाएं से हमको क्या करना है, दूसरे से स्टार्ट करना है, दूसरे से शुरू करते हुए प्रत्येक वैकल्पिक अंक, मतलब वैकल्पिक मतलब विकल्पिक, मतलब एक के बाद एक, मतलब अल्टरनेट को हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा
दाएं छोर से पांचवा होगा। अब क्या बोला, यहां भी देख लो, यहां भी क्या करो, देख लो। हाँ, इसमें देख लो इंग्लिश में क्या बोल रहा है, देन विच विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ नंबर फ्रॉम द राइट इंड। इसमें भी क्या बोल रहा है कि राइट साइड से पांचवा कौन होगा, या पांचवें नंबर पे कौन आएगा। ठीक ना। तो चलते हैं सीरीज पे। सीरीज में देखो हम क्या किए थे, अल्टरनेट वाले को निकाले थे, फिर पांच के आगे बढ़ेंगे, फिर क्या आ जाएगा, जीरो, फिर जीरो, फिर थ्री, फिर टू, टू के बाद एट, एट के बाद eight। क्या हमको जिस जिस पे हमने लाइन बनाया है, ड्रॉ किया है, उन सबको हटाना है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था, सेकंड से स्टार्ट करना है और हर अल्टरनेट वाले को हटाना है। तो हर अल्टरनेट वाले को हमने गिन लिया, अब इन सबको क्या करना है, हटा देना है। फिर राइट साइड से क्या करना है, पांचवा गिनना है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, फिफ्थ पे क्या आ गया, फाइव आ गया। आया कि नहीं, ये देखो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फिफ्थ। क्या हो जाएगा, फिफ्थ हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये तो रहा इसका अप्रोच क्या, आपको समझाने के लिए। लेकिन इसका सही अप्रोच क्या हो जाएगा, उसको देख लेते हैं। सही अप्रोच क्या रहेगा, सही अप्रोच क्या रहेगा, स्टार्ट करते हैं अगर हम गिनना, तो थ्री, सिक्स, नाइन, 12, 15, 80, 90, 20। टोटल सीरीज में कितने अंक है, 20। 20 है, मतलब यहां से हर दूसरे वाले को बोला है, तो मतलब हर इवन वाले को हमको क्या करना है, हटाना है, क्योंकि दूसरे को हटाना है। तो हर अल्टरनेट पे कौन आएगा, अब जैसे यहाँ पे मान लो लिखा है दो, तीन, चार, पांच, तो दो के बाद क्या आएगा, तीसरा ही, चौथा ही तो आएगा ना, फिर क्या आएगा, छह आएगा। अगर हम दूसरी संख्या यहाँ पे हटा दिए, दूसरे नंबर को हटा दिए, तो इसके बाद कौन सी नंबर हटेगा, कौन सा हटेगा, चौथा नंबर हटेगा। तो हम हर अल्टरनेट वाले को जब हटाएंगे, तो अगर पहला इवन हटा, तो लास्ट वाला भी क्या करेगा, इवन ही हटेगा। तो इवन हटेगा तो कौन हटेगा, हमारा एट हट जाएगा, ये एट हट जाएगा। तो हमको क्या करना है, यहां से गिनना स्टार्ट करना है, जीरो से। अब जीरो से हमको कौन सा गिनना है, हर दूसरा, क्योंकि हर, जैसे यहां से नाइन्थ पहले गिनेंगे, क्या हम एट गिनेंगे, नहीं, क्योंकि वो क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हर अल्टरनेट वाले को गिनेंगे, और कितना गिनना है, पांचवा। पांचवा अंक हमारा पूछा है, तो पांचवा गिन लो। पहला अंक जीरो, दूसरा नाइन, तीसरा जीरो, चौथा, चौथा क्या हो जाएगा, सिक्स, पांचवा या फिफ्थ नंबर पे क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। या अब देखो इसमें सही तरीका क्या है, ये तो रहा है, इसमें भी आप समझ को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सही तरीका क्या है, अगर सीरीज में इवन संख्या है, कितनी है, इवन, तो हमारे लास्ट वाला हट जाएगा, हमको यहां से गिनना स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर अल्टरनेट वाले को छोड़ते हुए गिनते चले जाना, और पांचवें नंबर पे हमको जाके रुक जाना, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था, फिफ्थ वाला ही बोला है, या पांचवा या फिफ्थ नंबर ही बोला था, किस एंड से, राइट एंड से। ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन पे कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब इसने क्या बोला है, इफ ऑल द इवन नंबर आर डिक्रीज्ड बाई वन, मतलब हर इवन नंबर में से क्या घटाना है, वन घटाना, किसमें से, इवन में से वन घटाना, क्या क्या घटाना है, वन। एंड ऑल द ऑड नंबर आर इंक्रीज बाई वन, मतलब हर ऑड में क्या करना है, प्लस वन करना है। एक इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, घटाना। तो फिर देन विच नंबर विल बी सेवेंथ टू द लेफ्ट, सेवन टू द लेफ्ट ऑफ द फोर्थ नंबर फ्रॉम द राइट एंड। तो मतलब किस तरफ से गिनना है, तो पहले राइट एंड से, किस एंड से, राइट, किस एंड से गिनना है, राइट एंड से। तो राइट के बाद हमको पहले राइट जाना है, फिर राइट के बाद क्या बोला है, लेफ्ट। क्या दूसरा डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट, तो दूसरा डायरेक्शन लेफ्ट। तो हमको क्या करना होगा, प्लस या माइनस, प्लस। तो यहां से पहले क्या था, राइट में कितना जाना था,
फोर्थ जाना था, और लेफ्ट में कितना जाना है 7, टोटल कितना जाना है 11, मतलब 11 हमको क्या करना है, राइट साइड से 11 हमको गिनना है। ठीक ना। अब इसमें भी देखो, यदि सभी सम संख्या में से एक घटा दिया जाए, क्या सम संख्या में से एक घटा रहे हैं, हाँ, दिया जाए, फिर सभी विषम संख्या में से एक में एक जोड़ दिया जाए, क्या सभी विषम संख्या में हमने एक जोड़ा एकदम, तो कौन सा अंक दाएं छोर से, दाएं छोर से, क्या छोर कौन सी बात हो रही है, हमने बोला जिसके साथ इंड लगा हो या छोर लगा हो वहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, राइट इंड से या दाएं छोर से स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, दाएं छोर से, दाएं छोर से चौथे अंक के बाएं सातवां है, तो क्या हमने लेफ्ट, यहाँ राइट बोला है, यहाँ मतलब दायां बोला है, यहाँ बायां बोला है, तो दायां बायां क्या हो गया, दोनों अलग अलग क्या हो गया, डायरेक्शन हो गए, जब दोनों अलग डायरेक्शन हो गए तो क्या होगा, प्लस होगा, और हमने क्या किया है, प्लस ही किया। ठीक ना। अब देखो, अब राइट साइड से हमको गिनना है। अब देखो एक अप्रोच क्या कहती है कि हम सबसे पहले क्या करें, पहले इवन में से में एक जोड़ना है, आड में क्या करना है, एक घटाना है, इवन, और इवन में क्या करना है, एक घटाना है, ऑड में क्या करना है, एक जोड़ना है, इवन में क्या करना है, एक घटाना है, ऐसे करते हुए एक, ऐसे करते हुए क्या करें, एक सीरीज बनाए, क्या बनाए, एक सीरीज बनाए, फिर क्या करें हम, राइट साइड से, राइट साइड से 11th नंबर को गिन ले। एक तो ये अप्रोच है, लेकिन क्या इस अप्रोच में आप सबको घटाओगे फिर गिनोगे तो क्या बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा, आप ही सोच के बताओ। आप देखो मैं केवल 4 5 को घटाया हूं और कम से कम हमको लगे होंगे 5 सेकंड या 10 सेकंड लगे होंगे। अब 10 सेकंड अगर पूरी सीरीज को मैं ऐसे ही लिखूंगा तो कम से कम हमारे 30 सेकंड चले जाएंगे, और 30 सेकंड हमारे को बस क्वेश्चन को लिखने में चले जाएंगे, तो सोचो हमको टोटल करने में 1 मिनट चला जाएगा, जबकि हमारा मैक्स कितने मिनट का ये सवाल है या कितने सेकंड का, 15 सेकंड का सवाल है। कैसे 15 सेकंड का सवाल है, हमने यहां से क्या निकाल लिया कि हमको लेफ्ट और राइट जाना है, लेफ्ट राइट जाना है, मतलब राइट लेफ्ट जाना है, तो क्या होगा प्लस, हमने प्लस कर दिया, किस तरफ से गिनना है ये हमारा क्लियर हो गया है, किस तरफ से गिनना है, राइट मतलब दाएं साइड से, दाएं साइड से कौन सा गिनना है, 11 नंबर, तो 3 6 9, और 10th 11, 11 हमारा क्या है, जीरो, अब जीरो क्या है हमारा, इवन होता है, तो इवन में क्या होगा, एक घट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब क्यों ऐसे हम गए, क्योंकि हमको पता है कि इसने और, इसने क्या बोला है, हमको इवन में से एक घटाना है, तो हमारा 11th जाए इवन आए, अगर मान लो वहां पे जीरो की जगह कोई और संख्या आती तो हम क्या करते, उसमें एक जोड़ के अपना आंसर बता देते। क्या हमको सारी सीरीज को लिखने की जरूरत पड़ी, या सारी सीरीज में पहले कंडीशन अप्लाई करने के बाद हम जाएंगे उसके सोल्यूशन पे, नहीं, हम कंडीशन नहीं अप्लाई करेंगे, वहीं अप्लाई करेंगे जहां पे उसकी जरूरत होगी, जहां पे उसकी जरूरत नहीं है वहां पे हम क्या करेंगे, अपने काम को बढ़ाएंगे नहीं। ठीक ना। तो यहां पे हमारा क्या आंसर आ गया, -1 आ गया, क्या आ गया, -1। अब -1 हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाउ मेनी सच 5, ऐसे किसने, पांच पांच, पांच की बात कर रहा है, किसकी, फिफ्थ की बात कर रहा है, आर देयर इन द एवब अरेंजमेंट, एवब अरेंजमेंट मतलब सीरीज की बात कर रहा है, ईच विच इज इमीडिएट प्रिसीडेड बाई ए प्राइम, मतलब जिनके ठीक पहले, प्रिसीडेड मतलब क्या होता है, ठीक पहले क्या है, प्राइम है, क्या है, प्राइम है। ठीक ना। फिर प्राइम नंबर, और इमीडिएटली फॉलोड, इमीडिएट फॉलोड, इमीडिएट फॉलो मतलब क्या होता है, ठीक बाद, बाई ए नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, और जीरो को क्या किया है, एक्सक्लूड, मतलब जीरो को हमको स्क्वायर नहीं मानना है। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हमको निकालना है, स्क्वायर, मतलब ऐसा पांच, हमको ऐसे जो हमारा पांच होता है मतलब फिफ्थ होता है, उस उसके ठीक पहले हमको क्या चाहिए, प्राइम नंबर, उसके ठीक बाद हमको क्या चाहिए, स्क्वायर। अब देखो हमारे सीरीज में क्या 0 से 9 तक के डिजिट हैं,
बिल्कुल है। या 0 से 9 तक के नंबर हैं, तो 0 से 9 तक के प्राइम कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7। क्या यही चार ही हमारे प्राइम होते हैं 0 से 9 तक के? और स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? 1 होता है। 1 होता है कि नहीं होता है? पूछना चाहिए था, मैं बोल दिया। पूछना चाहिए। अभी आधे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते। 1 जबकि हमारा क्या होता है? स्क्वायर होता है, क्योंकि एक का स्क्वायर, जब एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 1 ही आता है। तो ये हमारा क्या है? एक स्क्वायर होता है। और दो का क्या? 4। फिर 3 का 9। स्क्वायर कितने होते हैं? केवल यही 3 होते हैं। लेकिन हमारे प्राइम कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। अब हमको क्या ढूंढना है इस सीरीज में? 5 ढूंढना है। क्या? फिफ्थ ढूंढना है। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। क्या बोला है? उपर्युक्त व्यवस्था में, मतलब सीरीज की बात कर रहा है। कितने 5 हैं? कितने 5 हैं? जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, और ठीक बाद क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर हमने लिखा। और ठीक पहले क्या है? प्राइम नंबर है। और जीरो को क्या बोला है? छोड़ के, मतलब जीरो को हमको क्या करना है? स्क्वायर में नहीं गिनना है। ठीक ना? अब आगे चलते हैं। अब इस सीरीज में हम क्या करेंगे? 5 हमको देखना है। किसको देखना है? 5 को देखना है। तो सारे 5 हमारे जो है, अब हम क्या टिक करेंगे? नहीं, हम जैसे एग्जाम में करते हैं वैसे सीरीज को करेंगे। क्या 5 है? 5 के पहले हमको क्या चाहिए? प्राइम चाहिए। क्या चाहिए? प्राइम। क्या 6 प्राइम होता है? नहीं। तो A5 हमको आंसर देगा? नहीं। A5 पे जाएंगे। क्या 5 के पहले प्राइम है? प्राइम है। 5 के बाद स्क्वायर है? नहीं। क्या 5 हमारा स्क्वायर होता है? स्क्वायर चाहिए, है क्या? नहीं है। A5, 5 से पहले क्या है? प्राइम है? प्राइम है। 5 के बाद स्क्वायर है क्या? 3 स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता है। स्क्वायर है क्या? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब इन तीनों 5 ने हमको क्या दिया? आंसर नहीं दिया। कंडीशन फॉलो नहीं हुई। अब देखो 5, 5 से पहले क्या है? प्राइम है। क्या 0 हमारा प्राइम होता है? नहीं होता है। क्या? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और कहीं 5 है? नहीं। हमारे पास चार 5 थे और चारों क्या करने? कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास कितने 5 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले क्या है? प्राइम संख्या है, और ठीक बाद है स्क्वायर। तो ऐसे कितने हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। क्या हो जाएगा? कोई भी नहीं। नन। नन मतलब क्या होता है? कोई भी नहीं। अब चलते हैं हम क्या क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है? हम हिंदी में इसको करेंगे। पांचवा क्वेश्चन हमेशा किस में करते हैं? हिंदी में करते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे? हिंदी में। क्या बोल रहा है? बाएं से पहले 5 अंकों के योग, पहले 5 अंकों के योग, और दाएं छोर से अंतिम 5 अंकों के योग। मतलब राइट साइड से हमको कितने के? 5 संख्या का योग करना है। और लेफ्ट साइड से कितने का करना है? 5 संख्या का योग करना है। फिर क्या करना है? के योगों के बीच का अंतर, और फिर इन दोनों के बीच क्या कर देना? माइनस कर देना है। अब देखो क्या बोला इंग्लिश में, व्हाट इज द डिफरेंट। डिफरेंट मतलब सब्ट्रैक्ट, मतलब वही माइनस करना है। बिटवीन द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब बाएं तरफ से 5 संख्याओं का योग, और फिर लास्ट 5 नंबर फ्रॉम द राइटिंग, और दाएं तरफ से लास्ट के 5 अंकों का योग। फिर उनका क्या कर देना है? एक दूसरे से घटा देना है, उनका अंतर बता देना है। तो पहले 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5, इनको जोड़ते हैं। क्या है? क्या बोला? 9 और 7, 17। 17 + 8, 17 + 8, 25। 25 + 7, 25 + 7, 32। 32 + 6, 32 + 6 कितना हो जाएगा? 38। कितना आ गया? 38। अब इधर से गिनते हैं। 8 + 0, 8। 8 + 8, 16। 16 + 9, 25। 25 + 2, 27। अब इन दोनों का अंतर कर दो। 38 - 27 कितना आ जाएगा? दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 11। कितना आंसर हमारा बन गया? 11। कितना बन गया? 11 बन गया। हमारा आंसर क्या हो गया? 11 हो जाए। ये रही हमारी क्या? आज की तीसरी सीरीज। कौन सी सीरीज?
तीसरी सीरीज। अब इसके क्वेश्चन को चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट विच आर द एट इवन पोजीशन, मतलब दूसरा, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब लेफ्ट एंड से हमको क्या करना है, सम पोजीशंस को क्या करना है, जोड़ना है। सम पोजीशन को क्या करना है, जोड़ना है। बाएं छोर से सम स्थानों पर दूसरे, चौथे और छठे स्थान पे आने वाले अंकों का योग। मतलब हमको क्या करना है, पहले को नहीं गिनना, मतलब दूसरे को पे जैसे ही हम टिक कर देंगे उसके बाद हर एक को छोड़ते जाओ, दूसरा हमारा क्या होता है, इवन ही मिलेगा। 3 + 6 9, 9 + 5 14, 14 और जीरो, किसी में जीरो जोड़ दें तो वही संख्या आएगी, तो क्या होगा 14, 14 + 9 23, 23 + 4 27, 27 + 4 31, 31 + 1 32, 32 + 1 33। हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 30। ठीक ना। हमारे एग्जाम में क्या होना चाहिए, यही अप्रोच से हम चलेंगे या इसी तरह से गिनेंगे। तो चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच प्राइम नंबर आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट। एबव अरेंजमेंट मतलब ऊपर की सीरीज में ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं, ईच ऑफ विच, ईच इमीडिएटली प्रिसीडेड, प्रिसीडेड मतलब पहले, बाय ए परफेक्ट स्क्वायर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ऐसे कितने प्राइम नंबर है, क्या बोल रहा है, ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं सीरीज में जिनके ठीक पहले क्या है, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। देखो इमीडिएटली क्या है, प्रीसीडेड मतलब ठीक पहले, और इमीडिएटली फॉलोड क्या है, स्क्वायर है। मतलब क्या, ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जिनके ठीक पहले भी एक स्क्वायर है और ठीक बाद भी क्या है, एक स्क्वायर है। अब हिंदी में देख लेते हैं क्या बोला, उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने अभाज्य संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले क्या है, एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। मतलब कितने ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनके ठीक पहले भी एक स्क्वायर और बाद में भी एक स्क्वायर है। अब देखो, अब प्राइम हमारे कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5 और 7। 1 अंक, एक डिजिट वाले यही हमारे चार होते हैं। और स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, 1, 4 और 9। हम क्या करें, हम सीरीज में या तो प्राइम ढूंढ सकते हैं या तो स्क्वायर, क्योंकि दोनों की संख्या लगभग बराबर ही है। तो हम किन को ढूंढेंगे, हम क्या करेंगे, स्क्वायर को ढूंढ लेते हैं या प्राइम को ही ढूंढ लेते हैं। प्राइम हमारे ज्यादा है, चलो प्राइम को ही ढूंढ के बताता। अब सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूं, हमको चाहिए क्या, प्राइम चाहिए। प्राइम से पहले क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, और प्राइम के बाद भी क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। ठीक ना। अब यहाँ पे प्राइम, क्या प्राइम के पहले स्क्वायर है, नहीं। यहाँ प्राइम, प्राइम के पहले स्क्वायर है, नहीं। और कहाँ है प्राइम, प्राइम के पहले स्क्वायर है, नहीं, तो ये भी कट जाएगा। ये भी प्राइम, प्राइम के पहले स्क्वायर, प्राइम के बाद स्क्वायर, ये हमारा क्या कर रहा है, कंडीशन फॉलो कर रहा है। और कोई प्राइम है, नहीं। 7 प्राइम होता है, हाँ। इसके पहले स्क्वायर, क्या इसके बाद भी स्क्वायर है, बिल्कुल है, ये भी फॉलो कर रहा है। 2 हमारा क्या होता है, प्राइम होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो 2 हमारा प्राइम होता है, तो इसके पहले क्या है, 4 है, तो स्क्वायर है ना, बिल्कुल है। इसके बाद क्या है, 4 है, स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल है, ये भी क्या कर रहा है, कंडीशन फॉलो कर रहा है। अगला प्राइम क्या है, 3 है। 3 के पहले क्या है, स्क्वायर है, और 3 के बाद क्या है, 1 है, क्या ये स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। 1 को हमेशा क्या करना है, स्क्वायर कंसीडर करना है, जब तक कि वो क्वेश्चन में ऐसा बोल ना दे कि 0 और 1 या 0 ए हमारी चीजें स्क्वायर ना मानो या इसको स्क्वायर ना मानो। जब तक नहीं बोलेगा तब तक हम 1 को क्या करेंगे, स्क्वायर मानेंगे। हमारा 5 है। 5 क्या होता है, प्राइम होता है, प्राइम के पहले स्क्वायर है, प्राइम के बाद स्क्वायर है, बिल्कुल है। तो ये हमारा क्या कर रहा है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो कितने हो गए हमारे ऐसे, जो ऐसे कितने प्राइम हो गए जिनके ठीक पहले एक स्क्वायर और ठीक बाद क्या है, एक स्क्वायर
है, उसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, टोटल कितने आ गए? 5 ऐसे प्राइम है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 5। क्या हो गया? 5। 5 का मतलब डी हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ऑल द 0 and 9 आर रिमूव, मतलब 0 और 9 को क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। फ्रॉम द सीरीज, कहां से? सीरीज से। तो विच डिजिट विल बी 7 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, किस एंड से बोला? लेफ्ट एंड से। क्या बोला है? श्रृंखला में सभी 0 और 9 को हटा दिया जाए। किसको हटा दिया है? 0 और 9 को। तो बाएं छोर से सातवां क्या होगा? ठीक है ना? तो बाई तरफ से हमको क्या हटाना है? 0 और 9 हटाना है। तो क्या हो जाएगा? 0 और 9 यहाँ पे लिख लिए। तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमको क्या हटाना है? 0 और 9 को हटाना है। देखो, अब मैं इसको सारे क्वेश्चन को क्या बोल रहा हूँ? एग्जाम के तरीके से बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको करना कैसे है। और आप इसको क्या करोगे? घर पे जाके आप समझने वाले तरीके से करोगे। अगर फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तो आके मुझसे पूछना है। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? लव बैंकिंग 2.0। जिससे लोगो क्या होगा? यही लोगो होगा जो हमारे यूट्यूब पे है। तो गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। क्या 9 को गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। 0 गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। 0 गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। 0 गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। ये क्या हो गया? 7। 7 नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा? 7 आ जाएगा। कैसे? क्या हमको 9 और ये सब गिनना था? नहीं। या तो हम काट के गिन सकते हैं या तो हम डायरेक्ट गिन सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमको काटने का क्या ऑप्शन मिलता है क्या? हम पेन ले जा सकते हैं? नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे? हमेशा डायरेक्ट गिना करेंगे। जो हमको हटाना है उसको हम क्या करेंगे? दिमाग में रखेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 7 आ जाएगा। क्या बोला? इसको हम किस में करेंगे? हिंदी में करते हैं तो हिंदी में ही करेंगे। क्या बोला? श्रृंखला के पहले 5 अंकों का योग। श्रृंखला के पहले 5 अंकों, पहले मतलब क्या होता है? शुरुआत हमारी किस तरफ से होती है? हमेशा इधर से ही होती है। तो 5 अंक, 3 2 5। क्या 3 2 5 हमारे 5 अंक क्या हो गए? यही हो गए 5 अंक। शुरुआती 5 अंकों का योग और अंतिम 5 अंकों का योग। अब अंतिम 5 अंक कौन से होते हैं? लास्ट सीरीज का एंड किधर होता है? इस तरफ होता है। खत्म किधर होती है? इस तरफ होती है। और स्टार्ट कहाँ से होती है? इस तरफ से होती है। तो शुरुआत के 5 ले लिए, अंतिम के 5 हम ले लेंगे। कौन से ले लेंगे? 5 हम ले लेंगे। क्या यही 5 हमारे अंतिम है? लास्ट के 5 है हमारे। लास्ट के 5 है। अब इनका सम और इनका सम, पहले इसका सम कर लेते हैं। 3 2 5, 5 7 12, 12 6 18, 18 4 22। कितना आ गया? 22। ये कितना आ जाएगा? 4 3 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 5 14। कितना आ गया? 14। अब इन दोनों का डिफरेंट करेंगे। 22। 22 में से 14 हटाएंगे, कितना बच जाएगा? 8। हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 8। या कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक ना? तो इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। ये रहा आपका क्या? होमवर्क। इसको आप कर लीजिएगा। जो भी डाउट आए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए या कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है या पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और क्या करिए? वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। ऑल द बेस्ट।